ओर्स्टेड वो सबसे पहला साइंसदान था जिसने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस बात ने साइंटिस्ट के ज़हन में ये ख्याल डाला कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। और इसी चीज़ की ट्राई की 1831 में माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में और हेनरी ने अमेरिका में। ये दोनों जो है वो एट अ टाइम जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात मालूम करना चाह रहे थे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। और इसी बात का जवाब माइकल फैराडे ने हमें अपने एक लॉ की शक्ल में दिया जिसे फैराडेज लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फैराडेज लॉ के बारे में हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जो है वो मोशनल ईएमएफ को फैराडेज लॉ से रिलेट करेंगे। हमने मोशनल ईएमएफ में ये पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस ईएमएफ की डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस ईएमएफ में जो इस ईएमएफ का रिलेशन है वो -v/L है। इस रिलेशन में v कंडक्टर की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप इसे मूव कर रहे हैं, b मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और L लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दरअसल होता ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप बनाता है और इसकी मोशन से इस लूप का एरिया चेंज हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी लूप का मैग्नेटिक फील्ड में एरिया चेंज किया जाए तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर हम इस कंडक्टर को देखें तो पहले इस कंडक्टर की पोजीशन ये वाइट कलर थी। जब हम इस कंडक्टर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो अब ये कंडक्टर न्यू पोजीशन यहाँ आ चुका है। तो ऐसा करने से लूप के एरिया में ये तब्दीली आई है जिसे हम डेल्टा ए कहते हैं। अगर जो कंडक्टर है वो डेल्टा एक्स फासला मूव किया यहाँ से और इस कंडक्टर की लेंथ एल है तो हम चेंज इन एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल। तो ये चेंज इन एरिया डेल्टा ए हमारे पास बराबर होगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल। अगर कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगे तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो फासला है ये v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से v का रिलेशन हमारे पास आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। If we put the value of this speed in the relation of motional EMF, then the formula will be minus delta x over delta t b into L। अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करें तो डेल्टा एक्स एल के साथ मिला दें तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा बी एल डेल्टा एक्स ओवर टी। और हम जानते हैं, अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में कि L मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स तो डेल्टा ए के बराबर है, तो यहाँ पे हम L डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा ए पुट कर देते हैं। अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन को देखें तो B इंटू डेल्टा ए को फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से ज़ाहिर किया जाता है इस चीज़ को। तो चलिए अब हम B डेल्टा ए की जगह फ्लक्स लिख देते हैं। तो अगर हम B डेल्टा ए की जगह फ्लक्स लिखें और 2 और 3 इक्वेशन, यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है और पीछे मेरे पास जो है वो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो कंबाइन करें, यानी कि B डेल्टा ए की जगह डेल्टा फाई लिख दें, तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दिस इज फार्मूला फॉर वन टर्न। अगर हम इस कंडक्टर को देखें तो ये एक ही कंडक्टर है। अगर मैं बहुत सारे कंडक्टर्स इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूं, यानी कि बहुत सारे कंडक्टर के बहुत सारे बल हों, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, n होंगी। तो अगर मेरे पास 1 टर्न हो तो EMF माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंड्यूस होता है। अगर मेरे पास कॉइल या लूप की n टर्न्स हों तो इंड्यूस्ड EMF कुछ ऐसा होगा, EMF इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन ही फैराडेज लॉ कहलाती है। फैराडे ने कहा था EMF इंड्यूस्ड
इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। और यहाँ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितना उस कॉइल में से गुजरेगा। तो EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इस रिलेशन में ये माइनस का साइन क्यों आया? ये माइनस का साइन इसलिए आया कि ये EMF हमेशा उस चेंज की मुखालफत करती है जिस चेंज की वजह से ये EMF इंड्यूस हुआ था। इस नेगेटिव साइन की जो एक्सप्लेनेशन है हम लेंज़ लॉ में करेंगे, क्योंकि लेंज़ ने इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था। तो ये है फैराडेज लॉ, जिसकी डेफिनेशन है द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time। फर्ज किया कि मेरे पास ये एक लूप है और हम इस लूप को इस तरह से मूव करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि लूप के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रहा, तो लूप में EMF इंड्यूस 0 होगा। जैसे ही लूप यहाँ पहुँचेगी तो लूप का बैक साइड तो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, लेकिन फ्रंट साइड चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट होगा और इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। इस EMF इंड्यूस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा लूप में, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, इस बात का जवाब हम लेंज़ लॉ में देंगे। जैसे ही लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में पहुंचेगी, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होने की शरह फिर 0 हो जाएगी। तो यहाँ ज़रा देखें तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में EMF इंड्यूस फिर 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बड़ा था इस लूप में से और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो EMF इंड्यूस फिर 0 हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना सीखा। अगली वीडियो में हम लेंज़ लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह लेंज़ ने फैराडेज लॉ में नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अभी हम बहुत जल्द फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।